नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है। आज टुडे हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11। सेट 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुकी है और सेट 11 है। आपको बता दें एक बार फिर से कि एक सेट में 20 प्रश्न है और टोटल सेट जो हम लोग करेंगे वो 100 करेंगे। तो बहुत सारे ये प्रश्न करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है या बिहार स्पेशल का सेट है, यानी बिहार जीके का है। अगर बिहार स्पेशल या बिहार जीके कहीं पूछे जाते हैं बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में तो वह इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपको ये सेट को देखना है सारे। अगर 1 से नहीं देखे हैं 10 तक तो आप ज़रूर देखें। यह सेट नंबर 11 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी के द्वारा पूछा गया अलग अलग एग्जामों में और बीसीएससी के द्वारा पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, उसके तहत ये सेट बनाया गया है। तो आपको इसको देखना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती थी। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वित्त विभाग। तो प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है। तो वित्त विभाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रशासनिक है यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अगर उसमें पद का वृद्धि करना है तो पद के वृद्धि के लिए यहाँ पे कौन सा विभाग का सहमति ज़रूरी है। तो यहाँ पे वित्त विभाग की ज़रूरी है या सहमति ज़रूरी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि 1 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यह बिहार टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और 71st बीपीएससी के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उसकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, जनक। विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 क्वेश्चन का, यानी जनक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 3 और 3 में पूछा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार का एक ज़िला है वैशाली, जो कि पटना से के आसपास है या पटना से सटा हुआ है। तो यहीं पे वैशाली में दुनिया का पहला या फिर वर्ल्ड फर्स्ट जो रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक था, गणतंत्र, ये किसके द्वारा बनाया गया था या स्थापित किया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, लिच्छवी शासक के द्वारा या लिच्छवियों के जो राज्य चल रहे थे, वंश चल रहा था, तो इनके द्वारा वैशाली में, बिहार के वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। आप याद रखें लिच्छवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जिला लेवल का पूछा जा रहा है। इसी तरह से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं, लेकिन यहाँ जिला लेवल पर जो हेड होते हैं वह होते हैं जिलाधिकारी। अगर राज्य लेवल पर पूछा जाता तो मुख्यमंत्री और नेशनल लेवल पर पूछा जाता तो प्रधानमंत्री। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जिलाधिकारी। आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया। विष्णुपद मंदिर से अगर 17 बीपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इनडायरेक्टली पूछा गया है विष्णुपद मंदिर के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण कराया गया है। यानी बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर। यहाँ से लगातार वो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिहार में है। भारत के बिहार राज्य में विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल, ये वर्ल्ड की बोल रही है, सिर्फ अब भारत का नहीं पूरे दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो इसका नाम है में से एक महात्मा गांधी सेतु। भारत किस राज्य में है। तो भारत के यह बिहार में है। बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर यही पूछा जाता संसद में तो संसद में करते हैं राष्ट्रपति, और यहाँ पे अगर राज्यों में विधानमंडल की बात करें कि वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो
राज्यों में या फिर विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो महान गणितज्ञ यानी कि जो फेमस थे या फिर ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है वह कुसुमपुर में हुआ है, यानी कि आप याद रखें 8 का आंसर बी होगा, कुसुमपुर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में दिया गया है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक या फिर किस वंश के समय हुआ था? तो पाल वंश के समय हुआ था। आप याद रखें पाल वंश यानी पूर्वोत्तर भारत में, या फिर आप याद कर सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में यह एक शासन था, यानी कि वंश था जो शासक किया था ये लोग। तो विक्रमशिला महाविहार इसका स्थापना पाल शासकों के द्वारा किया गया था। तो वह पाल शासक कौन थे? तो 9 का हम लोग देखेंगे आंसर। 9 का आंसर हो जाएगा ए, और ए में दिया धर्मपाल, यानी कि आप याद रखें कि धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी, और यह एक पाल शासक था, यानी कि पाल डायनेस्टी का एक राजा था, ग्रेट महान शासक था, रूलर था। तो आप याद रखें धर्मपाल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका धर्म था, इसका ये काम था, कर्तव्य था कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करना, तो इसके नाम में लगा हुआ धर्म। तो ट्रिक्स याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका धर्म ऐसे याद रखें कि इसका धर्म क्या था? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करना। तो आप ये याद रखें, क्वेश्चन आंसर ए उसका 9 का ए हो जाएगा। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 10 का आंसर डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जो निचली सदन है जिसे बोलते हैं लोकसभा, उसमें 2 को किया जाता था, और जबकि सारे राज्यों के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक को यहाँ पे मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेटेड किया जाता था एक मेंबर को राज्यपाल के द्वारा। लेकिन ये संसद के अधिनियम 104 के तहत, यानी 104 संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। अब ना ही राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किया जाएगा भारत के कोई भी राज्य में, और ना ही संसद में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे किसमें? तो लोकसभा में। तो इसको याद रखें, 10 का आंसर फिलहाल अभी डी होगा, लेकिन इसको अभी भंग कर दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? तो बिहार के पूरब में स्थित वह कौन सा राज्य है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिम बंगाल है। तो बिहार के पूरब में स्थित पश्चिम बंगाल है, जबकि 10 का आंसर हम बता चुके हैं डी होगा, यानी कि राज्यपाल मनोनयन करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, यानी एक सेंचुरी है, नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। कहाँ पे स्थित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यह भागलपुर में है। यह पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है, टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। आप याद रखें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बिहार के उत्तरी मैदानी भागों को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो 13 का आंसर भी हो जाएगा बागमती। तो जो बागमती है यह बिहार के उत्तरी मैदानों को 2 भागों में, यानी कि आप मान के चले कि ये बिहार है, तो बिहार को 2 भागों में बांटने वाला जो नदी है वो गंगा है। एक उत्तरी मैदान का बिहार और एक दक्षिणी बिहार का मैदान। अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि उत्तरी मैदान भाग को कौन सी नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है? तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को, यानी कि समझिए इसके बीच से एक नदी क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे जो करती है वह बागमती करती है। इसको आप सिंपल याद रखें कि बिहार के उत्तरी मैदान को कौन डिवाइड कर रहा है? तो बागमती कर रहा है। 14 क्वेश्चन है, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जो ऐसे व्यक्ति जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे जैन धर्म में वीतराग कहा जाता है। वीतराग कहा जाता है जैन धर्म में, जो विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? तो हमारा 14 था, और 14 का आंसर सी हो जाएगा। इससे पहले 13 था, 13 का आंसर हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 है, और 15 में दिया गया है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? विनय पिटक का संकलन किनके द्वारा किया गया है? तो विनय पिटक का संकलन जो किया गया है वह उपाली के द्वारा किया गया है। इसको याद रखें, विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग
अक्सर बदलती रहती है। तो सिंपल है, मार्ग बदलने के लिए ये नदी बहुत जानी जाती है। और ये बिहार का कौन सा नदी है? तो ये सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर सी होगा, कोसी। कोसी मार्ग बदलती है, विचलित करती है और बिहार का शोक भी कहलाती है, क्योंकि ये बाढ़ का रीजन यानी फ्लड लाती है और कई लोगों की जान माल की हानि होती है। चिराद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, 1962 में चिराद का उत्खनन हुआ था। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार यानी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, 1956 में। 1956 में बिहार में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में पूछा जा रहा है, चिराद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा। यानी कि चिराद जो है छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी में गंगा नदी के तट पर स्थित है चिराद। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आप 20 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 20 में दिया गया है, बिहार में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगर आप पढ़ते हैं बिहार स्पेशल, बिहार जीके, बिहार से संबंधित जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, तो आपको ये कमेंट करना है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करना है। यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आपको हम सारा आंसर बता दिए हैं, आपको कमेंट करना है।